नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज़। जनता के हित की खबर देखते रहिए संघर्ष न्यूज़ में। संघर्ष न्यूज आज आपको भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत करा रहा है। देखिए सुंदर नदी। नदी तो हमेशा वैसे ही सुंदर होती है। खास बात यह है कि इसके जो पत्थर चमक रहे हैं वह अति सुंदर नज़र आते हैं। पानी कम है उसके बावजूद भी इसका सौंदर्य और बढ़ रहा है। यहाँ पर्वत हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, सुंदर हरियाली खेती होती है। यही कारण है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। ये जो नज़ारे हैं, सुंदर नज़ारे ट्रेन के द्वारा कवर किए गए। कहीं न कहीं ये मनमोहक दृश्य गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तलक के हैं। उस दौरान जब अहमदाबाद से निकलते हैं उसके बाद जो सौंदर्य नज़र आता है वह अधिकांशतर होता है केले की खेती का। यह सीजन पर केले की खेती, केले के छोटे छोटे पेड़ बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। हरियाली ही हरियाली चारों तरफ नज़र आती है। मनमोहक दृश्य होते हैं। इस सफ़र में पहाड़ों का आनंद होता है, गुफाओं का आनंद होता है। अंधेरे गुफा में ट्रेन का रुक जाना और उसमें भयजनक स्थिति का पैदा होने के बावजूद भी अच्छा लगना और नज़ारा कैमरे में कैद होना, ये सब भारत के वो सौंदर्य हैं जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं, बाहर से आते हैं। ये जो नज़ारा है ये आप देख सकते हैं। ऐसा जाल हिंदुस्तान में, समस्त हिंदुस्तान में ये जनता के आवागमन के लिए बिछाया हुआ, जिसे ये ट्रेन के पटरियों के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा आवागमन होता है तो वह ट्रेन के द्वारा जनता का होता है। कहीं न कहीं लोग खुश भी नज़र आते हैं, कभी कभी नाखुश भी नज़र आते हैं। सौंदर्य गुजरात के लास्ट कहा जाए उस प्रकार का रेलवे स्टेशन है जो रतलाम रेलवे स्टेशन है। यह भी रतलाम अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। गुजराती यहाँ की मातृभाषा होती है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर कभी कभी यात्रियों को कैंटीन वालों के द्वारा कहीं न कहीं ठगा जाता है, ऐसा स्पष्ट नज़र आया। लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन की। कारण जब रतलाम रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 5 पर गाड़ी रुकती है, कैंटीन के लोग अपनी मनमानी से अपना पैसा वसूल करते हैं। रेलवे द्वारा तय किया गया पैसा जो उन्हें चाय हो, कॉफ़ी हो, बिस्कुट हो या खान पान की सामग्री हो उसका लेना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैसे वसूल करते हैं। उदाहरण के तौर पर
पानी की बोतल का 15 रुपये तय होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से 20 रुपये वसूल होते हैं। उसी प्रकार से समोसे 400 ग्राम के बताए जाते हैं रेलवे स्टेशन का नियम के आधार पर, जबकि 2 समोसे का वजन भी 400 ग्राम नहीं होता और उनका रेट 30 रुपये लिया जाता है कस्टमर से। ये सब रतलाम की थोड़ी स्टेशन के पेंट्रीकार वालों की, कैंटीन वालों की कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ का सौंदर्य, सुंदर नज़ारा बहुत ही लुभावना है ये दृश्य। ऐसे में जब ट्रेन गुफा में फंस जाती है, गुफा में रुकती है, उसका नज़ारा भी बहुत सुंदर होता है। देखिए आप, ये ट्रेन जो पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जाता है और ऐसी गुफाओं में अंधेरे में से निकलती है और आगे जाकर रुक जाती है। तो ये गुफाओं में ठहरी हुई ट्रेन का नज़ारा भी बहुत ही आनंददायक होता है। लोग इसे निहारते हैं, आनंद लेते हैं, इसका लुत्फ़ उठाते हैं। ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। वह तभी मिलते हैं जब हम कहीं न कहीं सफ़र करते हैं, ट्रेन के माध्यम से ये दूरी तय करते हैं। गौरतलब है कि ये जो वन दिखाई दे रहा है, ये उस वृक्ष का वन है जिसमें पहाड़ भी हैं। साथ ही साथ में इन पहाड़ों के बीच में ये वह वृक्ष है जिसकी पत्तल बनती है। आधुनिक युग में लोग थर्मोकोल में खाना ज़रूर खाने लगे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज भी उस पत्तल का उपयोग बहुत होता है। और जिस पत्तल में खाना परोसा जाता है, जो केवल हरे पत्तों की होती है, वह पत्ते इन जंगलों से प्राप्त होते हैं। कहीं न कहीं इस विस्तार के लोगों को उससे रोजगार मिलता है। ऐसे में आगे ये सुंदर नज़ारा पहाड़ी क्षेत्र का भी आपको स्पष्ट नज़र आता है। छोटे मोटे रेलवे स्टेशन भी ऐसे में बहुत ही आनंददायक लगते हैं, जिसका रेलवे स्टेशन का नाम मेघनगर है। मेघ यानी श्याम, नगर। ये जो नज़ारे हैं, ये रेलवे स्टेशन के नज़ारे हैं, जो सबको बहुत ही प्यारे हैं। बहुत आनंददायक सफ़र होता है जब आप ट्रेन में घूमते हैं, आनंद लेते हैं, तब ये नज़ारे आपको बहुत ही मधुर लगते हैं। खास बात ये है, देखिए ये वही पत्ते हैं, वही वृक्ष है जिनकी पत्तलें बनती हैं। हरे हरे पेड़ में से पत्ते तोड़े जाते हैं। इस प्रकार के लोग जो पत्तल बनाते हैं, उसका चलन बहुत ही ज़्यादा होता है इस विस्तार में। खास बात यह है, उनमें खाने का आनंद, उसमें सब्जी का आनंद भी कुछ अलग ही होता है। ये एक इस चीज़ को भी दर्शाता है कि भारत देश कहीं न कहीं प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है और इसके द्वारा जिस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में उन्हें प्रकृति के द्वारा भी रोजगार प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र को जब क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हैं, तब जो बाग बगीचे दिखाई देते हैं, इस सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। वहाँ पर संतरे की खेती, संतरे के बाग बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। संतरे के बाग बहुत कम देखने को मिलते हैं। अधिकांशतः वह
ऐसी खेती में होते हैं जहाँ पहाड़ों पथरीली टाइप की खेती भी हो। कई जगह अब लोगों ने परिवर्तन करके सामान्य जगह पर भी चालू कर दिया है। ये जो बाग नज़र आ रहा है वह संतरे का बाग है। ये बाग बगीचे संतरे के मनमोहक तो होते ही हैं, साथ ही साथ में संतरा खाने में भी लोग आनंद से उसका स्वाद लेते हैं। उसके साथ में ही ये जो छोटे छोटे हरियाली वाले दिख रहे हैं पौधे, ये केले के पौधे हैं। केला भी जब अहमदाबाद से नडियाद की तरफ जाते हैं बहुत ही खेती केले की होती है। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे उस प्रकार से अंगूर केले ये सब उत्पादन होता है। सेलड़ी तक यानी गन्ने तलक का भी उत्पादन होता है। ये जो सुंदर नज़ारे होते हैं ये किसी एक जगह पर जाकर नहीं प्राप्त होते। ये सुंदर नज़ारे प्राप्त हुए हैं अहमदाबाद से गुजरात बाहर यानी मथुरा जाते समय कैमरे में कैद किए गए और वह संघर्ष न्यूज के द्वारा अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सफ़र में मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन ये नज़ारे, ये सुंदर नज़ारे उन मुश्किलों को क्षण भर भी नहीं टिकने देते। कारण आंखें मंत्र मुग्ध हो जाती हैं इन सौंदर्य नज़ारों को देखते ही और आनंद से सफ़र करता है। ऐसा ही नहीं, हिंदुस्तान के समस्त राज्यों में इस प्रकार के सुंदर नज़ारे, सौंदर्यमय वातावरण स्पष्ट नज़र आता है, लेकिन आपको इसका आनंद उठाने की ज़रूरत है। बाहर से आने वाले पर्यटक, विदेश से आने वाले लोग हमारे देश के इस सौंदर्य की सराहना भरपूर करते हैं। कहीं न कहीं गौरतलब है हमारे देश के लोग अन्य देशों में घूमने के लिए जाते हैं, उससे पहले उन्हें अपने देशों में भी, अपने अलग अलग राज्यों में भी घूमना चाहिए जहाँ नदियाँ हैं, नहरें हैं, झरने हैं, हरियाली है और आनंद का वातावरण समस्त हिंदुस्तान में रहता है। तो ये नज़ारे संघर्ष न्यूज को पसंद आए, अच्छे लगे, ये जो बाग, संतरे के बाग, मनमोहक बाग, ये आपको रतलाम के आसपास में मिलेंगे देखने को। तो आप भी इसका आनंद उठा सकते हैं संघर्ष न्यूज के माध्यम से। अगर आपको ये सौंदर्य, भारत का सौंदर्य, आपका अपने प्रकृति का सौंदर्य पसंद आता है तो हमारे भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न करिएगा। कहने का तात्पर्य यह है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे जनता की हित की खबर संघर्ष न्यूज़ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।